जेईटी 2024 का एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है ना, स्टूडेंट की धड़कनें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और काफी ऐसे स्टूडेंट जो अभी सोच रहे हैं कि लास्ट टाइम में 300 नंबर लेके आने हैं, अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ हो सकता है क्या, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और सबसे बड़ा दुख ये है, काफी बच्चों का जो एग्रीकल्चर से हैं उनको केमिस्ट्री नहीं आती है। तो सोच रहे हैं कि मेरे को बहुत सारे मैसेज कॉल करते हैं कि सर हमें केमिस्ट्री नहीं आती, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या हम टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। काफी ऐसे बच्चे सोच रहे हैं सर हमने 2-2 साल से ड्रॉप ले लिया, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो अब क्या होगा। सारे सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो भी शेयर करूंगा। सो मेरा भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, काफी नए बच्चे हैं और काफी जानते भी हैं। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मेरा बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर चल रहा है और बीएचयू सबको पता है कि एक हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट का सपना होता है। तो अगर आपका भी सपना है तो डेफिनेटली सीयूटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो और जेईटी के लिए जो राजस्थान के टॉप कॉलेज हैं उनमें जाना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, मैं हर जगह आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए तैयार हूं। बस प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, अब टाइम वेस्ट मत करिए। आपके चाहे कितने भी लफड़े चल रहे हैं, आपने 2-2 गर्लफ्रेंड बना रखी है, किसी ने बॉयफ्रेंड बना रखे हैं, किसी का कुछ भी है, प्लीज कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता नहीं करो, अपनी लाइफ कुछ भी करो, ठीक है, सब कुछ करना चाहिए जिंदगी में। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते जाओ तो वो भी कुछ नहीं है। मजे करने चाहिए जिंदगी में, लेकिन एक महीना सीरियस हो जाओ, उसको बोल दो या फिर उसको जिसका भी है XYZ, उनको बोल दो कि प्लीज एक महीने के लिए थोड़ा मेरे को पढ़ने दो। क्या पता कि आपके उन लिए गए निर्णयों से आपका जिंदगी बदल जाए। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन लेना है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, अपना परिवार है, बढ़ाओगे अपने परिवार का भला करोगे, डेफिनेटली तुम्हारा भला होगा। सिलेक्शन लेना चाहते हैं और हमेशा कुछ नई नई चीजें जानना चाहते हैं लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने के बारे में, ठीक है, डेफिनेटली अब जेईटी वालों के लिए बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो कंटिन्यू सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलते वीडियो को आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट में ये प्लान आपको जेईटी के 2024 का एग्जाम हो रहा है ना, उसमें लिख के ले लेना कि 300 से नीचे कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है डेफिनेटली 300 प्लस नंबर। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके माइंड में ख्याल आएंगे कि कुछ भी नहीं है जेईटी, मैं 300 प्लस नंबर लेके आ सकता हूं। करते हैं जेट 2024 को सेट। सबसे पहले कैसे लाए नंबर। यार ये नंबर नहीं आते हैं, मैं बहुत टेस्ट देता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, फिर भी मेरे नंबर कभी 200 आते हैं, कभी 150 आते हैं, कभी 250 आते हैं। और सिलेक्शन तो बोलते हैं यार 300 प्लस पे होता है, तो मेरा क्या होगा। अब इस चीज को घबराने की जरूरत नहीं है। जेईटी का पेपर है, ऐसा कोई आईआईटी नहीं दे रहे हो, कोई नीट का पेपर नहीं दे रहे हो कि कुछ नहीं होगा। तुमने नॉर्मल पढ़ा है ना, बेसिक नॉलेज है तुम्हें, तो भी तुम जेट के पेपर में अच्छा करके आ जाओगे। ठीक है, तो इनको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करूं कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। एक एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करूंगा। आपके पास में चाहे पीसीबी है, चाहे एबीसी है, ठीक है, चाहे आपके पास में पीसीएम है, कोई भी ग्रुप है, डोंट फ्री, चिंता ना करें, सारी चीजें आज इस वीडियो में दूंगा। मोस्टली जो एबीसी के बच्चे होते हैं जेईटी के लिए, उनको एक एक रामबाण चीजें बताऊंगा, फॉलो कर लेना बेटा। 5 चीजें फॉलो कर ली ना तो किसी की ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक दे। सिलेक्शन नहीं, जो पहले कितने लिखे थे, टारगेट 300 प्लस कैसे लाना है, चलिए। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर। कितने क्वेश्चन है, पहले मैं बता देता हूं। एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन है। अब भाई 60 कैसे आते हैं, पेपर तो 40-40 का होता है, 120 में से 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं। केमिस्ट्री नहीं आता, 240 पे तो वैसे भी सिलेक्शन होता है। ये बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। अब एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से समझेंगे, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं। जो टॉपर है, जिनको लगता है मैंने पूरी साल से रात दिन मेहनत की है ना, एक भी मत छोड़ना, टाइम टू टाइम रिवीजन करना। और मैं जो बताऊं ना, उन टॉपिकों को घोट के चाट लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन जो बच्चे अब लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स कर रहे हैं, 2-3 महीने की तैयारी कर रहे हैं ना, वो भाई पहले अच्छे से देखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है। आपका पेपर आता है एग्रीकल्चर का, क्वेश्चन कितने हैं, 40। अब 40 में से सर कितने करें तब जाके काम बन जाएगा। देखो,
40 में से 40 तो किसी के होते नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर में नहीं होते हैं, बाकी नीट में 720 में से 720 आते हैं। मैंने अभी तक देखा नहीं है, लास्ट 38 39 क्वेश्चन तक तो बच्चों अच्छे पढ़ने वालों को हो जाता है। एक दो क्वेश्चन होते हैं वो आंसर की में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कुछ भी हो जाते हैं। अब देखो एग्रोनॉमी के है 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर के और 10 क्वेश्चन है डांडालॉजी के। अब डांडालॉजी के भाई 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी गायों की नस्लों के बारे में कुछ भी पता है, दूध क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, और इतना भी पता नहीं है ना, एक काम करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, वहां जाके या फिर ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं ना, इन पे मुझे धीरे से मैसेज कर देना और बोल देना प्लीज भैया सेंड नोट्स, ठीक है, मैं डेफिनेटली नोट सेंड कर दूंगा। आप मेरे से अभी कॉल पे बात कर सकते हो क्योंकि मैं टाइम दूंगा अभी हर स्टूडेंट को, क्योंकि सिलेक्शन दिलवाना यार, मेहनत करवानी हर स्टूडेंट को, ठीक है। और जब तक उनके दिमाग में नहीं आए कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, चाहे तुम मुझे कुछ भी कॉल करके मैसेज करके तुम्हारे डाउट क्लियर कर लो अभी तक तो, ठीक है। अभी तो मैं हर बच्चे का कॉल भी रिसीव करने की ट्राई करूंगा। अब देखो 15 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। अगर आप एग्रोनॉमी के 10 क्वेश्चन करते हो, 10 क्वेश्चन आप हॉर्टिकल्चर के करते हो और एनिमल के 10 मान लो, इनमें एक एक कम होता ऊपर नीचे, 10 में से 10 कर देता 8 कर 30 क्वेश्चन इसके मान के चलता हूं मैं, ठीक है। अब पढ़ना क्या है मैं वो भी बताऊंगा साथ साथ में। इन 30 क्वेश्चनों के लिए क्या पढ़ना है, इन 10 क्वेश्चनों में एग्रीकल्चर में आपको एक तो पूरा पूरा क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल का जो भी जितनी भी फसलें दे रखी है ना, उनके एक टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल कैसे बनानी है, जैसे भाई यहाँ आपको एक टेबल बना दी, ठीक है। यहाँ आपने लिख दिया फसल का नाम, यहाँ लिख दिया आपने बॉटनिकल नाम, ठीक है, बॉटनिकल नाम सबको आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ लिख दी आपने फैमिली, उसके बाद में यहाँ आपने लिख दिया क्रोमोसोम नंबर, यहाँ आपने लिख दिया ओरिजिन प्लेस, ठीक है। और यहाँ आपने लिख दी इंपॉर्टेंट वेराइटी, ठीक है। यहाँ लिख दिया आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ कुछ और भी आप चीजें लिख सकते हो, जैसे इन्फ्लोरोसेंस वगैरह हो गया, इन्फ्लोर पुष्पक्रम वगैरह, ठीक है। ये लिख के 10 की एक टेबल बना लो, जितनी भी जो जैसे 7 आपके पास में सीरियल्स क्रॉप है, उसके बाद में आपकी पल्सेस क्रॉप है, ठीक है। उसके बाद में आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, उसके बाद में आपका फाइबर्स क्रॉप है, सबकी एक अच्छे से टेबल तैयार करो, उस टेबल को पढ़ो। ऐसा नहीं है पूरी फसल को रटते जा रहे हो। क्या पूछता भाई, जेटी का पेपर उठा के देखना, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछे हैं, 10वीं के बच्चे 11वीं के बच्चे सॉल्व कर देते हैं। तुम तो यार कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, ठीक है। ये चीजें मतलब 3-4 क्वेश्चन तो होते हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं हम भी सॉल्व नहीं कर पाते भाई, देखने पड़ते हैं उनके आंसर, तो तुमसे तो उम्मीद भी अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना टेंशन मतलब बेसिक सारी चीजें पढ़ो, टेबल बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करके तैयार करो। ये चैप्टर हो गया। इनसे आज सच बता रहा हूं, लिख लेना 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं मिल जाए ना, तो इस चैनल के ऊपर के जो वीडियो आते हैं वो देखना बंद कर देना। 4 से 5 क्वेश्चन इस, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन और कहां से लेके आए, एक चैप्टर आता है आपका न्यूट्रिएंट, फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक जो भी हम खाद बनाते हैं कि इसमें जैसे गोबर की खाद में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फास्फोरस होता है, पोटास होता है, इनके शॉर्ट नोट्स तैयार करो। जैसे पोटास में क्या क्या काम होता है, नाइट्रोजन के क्या काम होते हैं, फास्फोरस के क्या काम होते हैं, जितने भी जो न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व हिंदी में कहते हैं, पोषक तत्व हैं, ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लो, ओके। अब बात आती है कि इनसे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेंगे। अब बाकी क्या पढ़े, बाकी जितने भी जो आपके राजस्थान के एग्रीकल्चर रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गए, इरिगेशन मतलब सिंचाई वाला चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन इजी पूछ लेते हैं, मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान, उनसे 1-2 क्वेश्चन इजी पूछ लेते हैं, तो ये सिलेबस हो गया। बाकी इतनी ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। एग्रोनॉमी जो बच्चा पढ़ रहा है उनको 5 ही चैप्टर सजेस्ट करूंगा, 5 पढ़ लेना। न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर वाला, क्रॉप प्रोडक्शन वाला, उसके बाद में वीड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा है, टाइम मत दो, कोई जरूरत नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा छोड़ो, ठीक है। और जिनको याद हो रहा है वो कर लो, क्योंकि वीड के इतना नहीं है, एग्जांपल याद कर लो 2-2 3-3, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट वीड है उनके कॉमन नाम वगैरह अगर याद करना चाहते हो तो वो कर लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब बाकी आपको मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान के मैं नोट्स भेज दूंगा, वो पढ़ लेना। सिंचाई वाले के मैं नोट्स भेज दूंगा, वो पढ़ लेना। 10-10 पन्ने हैं, 2-2 क्वेश्चन उनसे पक्के हैं, लिख लो,
ठीक है, ऐसे करके आपके टोटल 12 क्वेश्चन बन जाते हैं। और 3 क्वेश्चनों की है ना जो 15 में से 15 की गारंटी दिलाते हैं उनका वीडियो भी मत देखो, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई मान नहीं है जो एकदम एकदम सटीक बता देता ऐसा जाएगा। मैं पहले चीज बता रहा हूं आपको, ये क्लियर कर लेना माइंड में कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा जो चीजें बताता हूं ना उनका 90% चीजें सही होती है और 100% आज तक किसी का परफेक्शन नहीं हुआ, ना कोई इंसान 100% एकदम प्योरली बन सकता है। ये चीजें मेरी रिकॉर्ड कर लेना और एग्जाम के बाद में देख लेना, ठीक है। चलते टाइम खराब नहीं करते, 20 मिनट भी हो जाए, लेकिन अब वीडियो शुरू कर दिया है तो टाइम वेस्ट मत करना, एक एक चीज देखना अगर सिलेक्शन लेना है तो। हॉर्टिकल्चर में जाता है तो हॉर्टिकल्चर में एक तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। भाई इंट्रोडक्शन में क्या होता है बताता हूं अभी आपके पास में। इंट्रोडक्शन में यही है हॉर्टिकल्चर क्या है, किस भाषा का शब्द है, ये तो सारा पढ़ लो यार, ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सा टर्म किसने दिया है, फादर कौन है, पिता कौन, मतलब मम्मी पापा, ये जो भी साइड में है पढ़ लो, ठीक है। अब इसमें 3 चैप्टर, 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट बताऊंगा। एक तो आपका बोलते हो आप पोमोलॉजी, मतलब पोमोलॉजी वो होता है जिसमें फ्रूट साइंस फल विज्ञान पढ़ते हैं। दूसरा आपका आता है ओलेरी कल्चर, ठीक है, ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान। इनकी भी जो मैंने जैसे टेबल बनाई है ना ऐसे टेबल बनानी, कैसे, ये ऐसे टेबलें सबकी बना लेनी है। जितनी भी जो क्रॉप्स है ना, फसल है या फिर सब्जी है, फल है, जो 10-10 इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया, कहाँ गया रे, यहाँ फ्रूट्स का नेम लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया बॉटनिकल नाम लिख दिया, ठीक है, यहाँ क्रोमोसोम नंबर लिख दिए, ठीक है, यहाँ फैमिली लिख दी, ओके। यहाँ इसमें ये लिखो प्रोपोगेशन का मेथड जरूर लिखना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, लिख लेना, याद कर लेना। प्रोपोगेशन मेथड से 3 क्वेश्चन जेईटी में हर बार पेपर में देखने को मिलता, ठीक है। प्रोपोगेशन मेथड हो गया। उसके बाद में क्या लिखे, इसमें इंपॉर्टेंट वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी है कुकुरबिटेसी की, जितनी भी जो सब्जियां है ना उनकी वेराइटी। और यहाँ सीड रेट उसमें भी भूल गया, सीड रेट और मेंशन कर लेना, प्रोपोगेशन मेथड या फिर सीड रेट दोनों साथ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जैसे मान लो लिख लिया, यहाँ लिख दिया मैंगो, मैंगो का बॉटनिकल नाम मैंजीफेरा इंडिका हो गया, क्रोमोसोम नंबर 20=40 हो गया, एनाकार्डियेसी फैमिली हो गई, विनियर ग्राफ्टिंग इसका प्रोपोगेशन का बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। और कौन सा बचा था आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट वेराइटी है, जैसे कौन सा क्रॉस किसके साथ में हुआ, आम को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये चीजें हो गई। अब इन दोनों से मिला के कितने क्वेश्चन आते हैं तो लिख लेना 6 से 7 क्वेश्चन इन 2 चैप्टरों से आते हैं, पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर से मिलाकर। उसके बाद थोड़ा फ्लोरिकल्चर पढ़ो, एक आता पीएचडी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जैम जेली कैसे बनाते हैं, किसका कितना टीएसएस होता है, ये सारे क्वेश्चन जो लल्लू क्वेश्चन है ना, मैं देख लेना पेपर से 5 दिन पहले ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्रीकल्चर में लास्ट में मेरे जो अभी तो क्वेश्चन करवा रहा हूं तो वो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो लास्ट के 5 क्लासें ऐसी होगी ना 100% देख लेना एग्रीकल्चर में से 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन एचसीएल ग्रुप वादा करके आपको दिलवा के लेके आएगा, ठीक है। अब रही बात किसके ऊपर, ओलेरिकल्चर ये हो गई। अब लास्ट में जाके थोड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखो, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके तुम्हारा 12 के समथिंग क्वेश्चन बन जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री डांडालॉजी में क्या पढ़ना है, डांडालॉजी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से नस्लें सारी पढ़ो। कौन सी नस्ल गाय की, ज्यादा करेक्टर याद नहीं हो रहा तो अंदर मत घुसो, नहीं पूछता है गाय की नस्लें कौन सी, भैंस की नस्लें कौन सी है, मुर्गी की नस्लें कौन सी है, बकरी की नस्लें कौन सी है, ठीक है, भेड़ की नस्लें कौन सी है, ऊंट की नस्लें कौन सी है, सबकी नस्लें याद कर लो। जैसे मान लो दूध वाली नस्लें कौन सी है, भार वाली नस्लें कौन सी है, द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, ये चीजें याद कर लो, हो गया। उसके बाद में जितनी भी जो पशुओं में बीमारी लगती है, कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, कौन सा आपका मतलब न्यूट्रिएंट की कमी से होता है, ये सारी चीजें पढ़ ली। उसके बाद में चारा जो है साइलेज बनाते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन हर बार आजकल पूछा जा रहा है, ऐसे पढ़ोगे ना तो 8 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। और टोटल मिला के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हो गए 30 क्वेश्चनों के नंबर कितने होते हैं, 120 नंबर होते हैं, ठीक है, 120। आगे चलो बायोलॉजी के ऊपर चलते हैं, वीडियो मिस मत करना, जाने दो 20 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले लिया तुम्हारा तो लूंगा। बायोलॉजी में भाई कितने क्वेश्चन करेंगे तब जाके सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज और बता देता हूँ, नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो, मेरे को मैसेज करना, मैं खुद भेजूंगा, ठीक है, पढ़ना तुम्हें। बायो में क्वेश्चन कितने आते हैं 40 में से 10 माइनस कर दो, माइनस क्यों कर दें, क्योंकि 10 आते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी। जो 12th की बायोलॉजी होती है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या सारी 12th की बायोलॉजी रटनी है, कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मैसेज करना। 25 या 30 पन्ने की मैंने इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो नोट्स पढ़ के जाओ, 10 में से जो 8 क्वेश्चन अगर नहीं आ जाए ना तो कभी भी कोई चीज पे विश्वास नहीं मत करना, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, वो तुम भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इतनी सेपरेट चीज, हर चीज में आपको उसमें नोट्स में मेंशन कर रखी, शॉर्ट नोट्स पर रटना उनको ऐसे हैं कि रात को है ना
पूछ लेना, कोई नहीं भाई। आप जैसे आपको कैसे चीज को ऐसे अच्छे से थोड़ा रटो, याद करो। अब गर्लफ्रेंड में बात करने में प्यार बढ़ता है, याद हो जाती बात, अरे यार रात को मेरे को उसने ये बोला है, ये मुझे बोला ये बात, फिर वो आप 4-5 दिन बाद भी उस बात को थोड़ा दोहरा लेते हो, यार उसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। ऐसे ही इन चीजों को बार बार दोहराओगे ना तो पक्का अपनी चुटकियों पे चलेगा, ठीक है। लाइव सेमिनार भी लूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अब 11th-12th की बायोलॉजी तो इतनी बड़ी है सर, ये कैसे पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। 11th में कौन से चैप्टर पढ़ने, 12th में कौन से पढ़ने, फालतू में बताऊंगा ही नहीं। अपन पूरा काम चलेंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 10 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए, 10 में से 8 क्वेश्चन मानो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के। हमें बायोलॉजी के अंदर 25 क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमें केमिस्ट्री आती नहीं है। 30 प्लस 25 करेंगे तो हमारा कितने हो जाएंगे, 55 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं सारे बताऊंगा कैसे नंबर आपको एडजस्ट करने हैं पूरे पूरे। अब बायोलॉजी आ गई, बायोलॉजी में 11th में एक चैप्टर पढ़ना है आपको एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, एक पढ़ना है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ऐसा नहीं है वो पढ़ लिया ब्रायोफाइटा पढ़ लिया उससे काम हो गया, वो जो मतलब जो 5 पूरी उसके ऑर्डर दे रखे हैं जो वो पढ़ने हैं। उसके बाद में एनिमल किंगडम के पूरी पूरे अच्छे से नोट्स बनाओ, अगर नोट्स नहीं है तो मैं भी भेज दूंगा इनके भी, ठीक है। नोट्स अब एक मैं सेपरेट फोल्डर बनाऊंगा, जेईटी में अंतिम 1 महीने में क्या क्या चीजें पढ़े वो उस फोल्डर में जाके चेक करना, उस फोल्डर में सारी मैं वही चीजें रखूंगा जो आपको लास्ट में पढ़नी है, ठीक है। अब देखो, एक तो ये हो गया एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। फिर आपको पढ़ना है सेल बायोलॉजी। क्या पढ़ना है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी के 3 चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा। अब प्लांट फिजियो में बच्चों का दिक्कत आता है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंटरेस्टेड हैं टॉप करना चाहते हैं तो उनके लिए वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेल बायोलॉजी से हर बार का रिकॉर्ड है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 3। प्लांट फिजियो को मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट फिजियो को थोड़ा पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। प्लांट फिजियो मतलब पादप कार्य की, सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान। अब इनको मिलाकर आप देखोगे ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के क्वेश्चन आते हैं 5, सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन कितने आते हैं, 3, और प्लांट फिजियो के क्वेश्चन कितने आते हैं, 3 से 4, 4 क्वेश्चन। अरे कहां चला गया यार, 4 क्वेश्चन, 4 कितने हो गए, 4 3 7 7 5 12 क्वेश्चन यही हो गए। 10 क्वेश्चन मान लो, 10 में से अगर अच्छे मेरे नोट्स पढ़ लोगे ना, 8 क्वेश्चन 10 में से आपको वहां मिल जाएंगे। 8 क्वेश्चन ठीक है, यहाँ हो गए। तो कितने हुए यहाँ बायोलॉजी में, 8 प्लस 8। अब 12th की बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन में सब में इंटरेस्ट है, कोई भी छोड़ेगा नहीं। रिप्रोडक्शन क्या, शरीर की चीजें जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो चीज कौन छोड़ता, ठीक है। उसके बाद आती है जेनेटिक, मतलब अनुवांशिकी, उसके 2 चैप्टर है, एक चैप्टर नंबर 5, एक चैप्टर नंबर 6। जितना घोट के पी सकते हो ना उतना पी लेना, मेरा नोट्स भी पढ़े हैं उनको भी पढ़ लेना, पी लेना घोट घोट के। हमेशा के लिए 5 क्वेश्चन, हमेशा 4 क्वेश्चन तो मान के चलो जेनेटिक्स के, दोनों चैप्टरों को मिला के, ठीक है। डीएनए आरएनए वगैरह सारा 4 क्वेश्चन यहाँ से आगे। फिर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से आजकल 3 क्वेश्चन ये आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बाद में आता है आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी का आजकल पिछले 3 सालों से 1 1 2 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितने में, 2 रिप्रोडक्शन के, 4 2 6 3 9 1 10 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो 8 8 16 16 8 और 1 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे, ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन पूरे। अब बायो के नोट्स कहाँ मिलेंगे, मेरे को मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ, वहां मैं सब बच्चों को भेज दूंगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट का नाम सुनते ही भाई इतना डर लगता है, मुझे तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, मेरा क्या होगा, मुझे गर्लफ्रेंड गालियां देगी, तुमसे कुछ नहीं हो पाया, मेरे घर वाले मुझे गालियां देंगे, मुझे कुछ नहीं हो गया। यार थोड़ा थक गया, पानी पी के आगे चलते हैं। अब मेरा होगा क्या, टेंशन मत लो, जैसे जैसे पिछली पीढ़ियों का हुआ वैसे ही आपका होगा। 40 में से 20 ट्यूशन इस वीडियो को देखोगे ना, कितने कर लिए, 30 प्लस 25 प्लस 20, 50 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 के नंबर कितने होते हैं, 300 नंबर। मैंने स्टार्टिंग में कितने बोले हैं, 300। अब 20 क्वेश्चन मैं करवा के बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, और कौन से चैप्टर पढ़ना है। और जो टॉपर है उनको चीज एक भी छोड़नी नहीं है, नोट्स नहीं है तो मैं दूंगा। रिवीजन करने के लिए मेरे से पूछो, तुम्हें टॉप करने के लिए टारगेट रखना है 400 का, 350 तो आएंगे क्या आएंगे, इसकी मां के मजे ही मजे, इतने आएंगे तो ठीक है, पर आते नहीं है, छोड़ो। कैसे करना, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या करना है, 2-3 चैप्टरों के नाम बता रहा हूं। एक तो है परमाणु संरचना, परमाणु संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं इसमें। दूसरा है मोल अवधारणा, मोल अवधारणा तो किसी को समझ में नहीं आता, क्या करें, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले वो याद कर लेना।
अवधारणा, मूल अवधारणा, मूल कॉन्सेप्ट कहते हैं इंग्लिश में जिसे, ठीक है। उसके बाद में आती है आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, बस बाकी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी आपके बस का और कौन सा चैप्टर है आवर्त सारणी के बाद में, ये यार थोड़ा भारी पड़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे बस की बात ये 3 ही है, ठीक है। इन 3 चैप्टरों से भाई क्वेश्चन कितने आते हैं, चैप्टर तो 3 बता दिए, आवर्त सारणी, मूल अवधारणा, इनको मिला के क्वेश्चन आते हैं 6। कितने क्वेश्चन आते हैं? 6। अच्छा, उसके बाद में ऑर्गेनिक, अरे यार ये क्या है, ऑर्गेनिक का तो आज तक एक ही क्वेश्चन सही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, नामकरण याद कर लो, वो इजी होता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 12th के पीछे 2 चैप्टर दे रखा है, एक दैनिक जीवन में रसायन, एक बहुलक वाला, ठीक है, वो याद कर लो। और थोड़ा बहुत अगर आप नाम वाली जितनी भी जो अभिक्रिया है ना उनको लिख लिख के याद करते हो, जितनी भी जो नाम वाली रिएक्शन है, नाम वाली रिएक्शन के 3 क्वेश्चन आपको पेपर में श्योरली मिल जाएंगे। 30-40 रिएक्शन होगी यार, रट लो, दिन की 2 रिएक्शन रट लो, उनमें कौन कौन से रिएजेंट यूज लिए जाते हैं वो रट लो, 3 क्वेश्चन भाई, और 10 में से 3 क्वेश्चन सीधे रिएक्शन के नाम पे पूछते हैं, 2 नामकरण बहुलक से, ऐसे करके के और इनऑर्गेनिक के हम कितने क्वेश्चन कर देंगे, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 10 में से 6 क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हो। फिजिकल केमिस्ट्री ये तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं। हाँ, इनऑर्गेनिक में मैंने अभी 11th का बताया था, इसके बाद में अगर 12th का पढ़ना चाहते हो ना तो एक चैप्टर है धातु क्रम करके, धातु क्रम करके, धातु क्रम के चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, वहां आप वो भी कर सकते हैं। कितने हो गए, बहुत इजी चैप्टर है भाई, थोड़ा सा पढ़ोगे ना आराम से हो जाएगा। वैसे पृष्ठ रसायन से भी बहुत इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वहां से भी पूछा जाता, 8-9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन क्योंकि काफी चैप्टर होते हैं इनके फिजिकल के साथ में मिल जाते हैं, तो उनके बेस पे बता रहा हूँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों को मिला के बताऊंगा कितने करने हैं। 8 क्वेश्चन फिजिकल इनऑर्गेनिक हो गए, उसमें तुम और चैप्टर पढ़ लो, वो तो ठोस अवधारणा से आजकल क्वेश्चन एक आध पूछा जाता है, पर बहुत बड़ा छोड़ो, उसको भी नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर विलियन को नहीं, विलियन भी मत पढ़ो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मत पढ़ो। अरे 12th का एक तो भूल गया, पहला चैप्टर है, एक तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर कौन सा, काइनेटिक, जिसे काइनेटिक एनर्जी वाला, ठीक है, रासायनिक बल कितनी कहते हैं हिंदी में, उससे शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी है, ये क्वेश्चन एक तो हमेशा पूछा जा रहा है। 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, ठीक है। उसके बाद में 1-2 जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह मैं चैप्टर उसमें और डाल दूंगा, तो 2 क्वेश्चन वहां से होंगे। कितने हो गए, 6, 2 8, 2 10, 2 12 क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक और फिजिकल को मिलाकर कितने क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। अब 12 और 6 18 क्वेश्चन हो रहे हैं, 18 में से भाई ज्यादा मत मानो, 18 में से तुम कितने भी करोगे ना, 12 क्वेश्चन मान लो भाई, किसी के बच्चे का नहीं होगा, मैं इतना बता रहा हूं कि 30 में से 18 कर रहा, 30 में से 12 कर, 30 में से 12 कर लिया, ठीक है। अब जाते हैं सॉइल साइंस में। सॉइल साइंस में क्वेश्चन कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन, जो एग्रीकल्चर में बेसिक चीजें पढ़ते हो, सॉइल साइंस के नोट्स 60 पन्ने के नोट्स है, 60 पन्ने पढ़ लो, 10 में से 8 क्वेश्चन, किसी के बाप की औकात नहीं वहां रोक दे, 8 वहां करोगे कितने होंगे, 12 + 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं। कितने क्वेश्चनों के बोला था, हम सिलेक्शन वाली बात कर रहा हूँ, टॉपर की नहीं कर रहा हूँ। अगर 2-2 क्वेश्चन भी बढ़ाते हो ना, हर सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन, कितने होते हैं, 6 नंबर कितने आते हैं, 325, 325 नंबर, नेगेटिव करके खारे निकाल के कितने, 300 के समथिंग तो आ ही जाएंगे। अब 300 नंबर, 300 नंबर आपको लेके आना है। 300 नंबर में जो आप कहोगे ना, बहुत यूनिवर्सिटी को छोड़ के जो कॉलेज चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। अब कट ऑफ के बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेता हूं। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कितने क्वेश्चन करने, कितने मार्क्स लाने हैं, टारगेट रखो 350 का। 350 में एग्रीकल्चर का रखो 35 क्वेश्चन करने हैं, बायोलॉजी का रखो मुझे 30 क्वेश्चन करने हैं, और केमिस्ट्री का रखो आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। कितने हो गए, 60 30 90, 90 क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, 360। कितने नेगेटिव कर सकते हो, 10-15 नेगेटिव कर सकते हो। नंबर कितने होते हैं, 340 प्लस, फिर भी हो जाते हैं 15-20 नेगेटिव कर दो, 340 प्लस नंबर होता है, ठीक है, इतना प्लान बनाने पर, ठीक है। अब सर हमें ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या करना चाहिए, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको एग्रीकल्चर के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। कितने हुए, 30 20 50 20 75 क्वेश्चन। अब थोड़ा 1-2 क्वेश्चन इनमें ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 300 के समथिंग नंबर लेके आओगे तो अच्छा गवर्नमेंट मिल जाएगा, और 250 प्लस रखोगे, 270-80 रखोगे तो नॉर्मल गवर्नमेंट मिलेगा। अब न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितने मार्क्स लेके आने हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, 25 एग्रीकल्चर कर दो, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी कर दो, 15 क्वेश्चन आप किसको कर दो, उसमें केमिस्ट्री में कर दो। तो सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के बोल रहा हूं, 15 40 20 60 क्वेश्चनों के नंबर कितने होते हैं, 240 240 में से
20 नंबर माइनस कर लो, 220 में आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ये जेट के पेपर का पूरा प्लान है, मैंने आपको सेट कर दिया, नीचे नंबर दे रखा। अब भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी गलती, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, कोई भी यूट्यूब पे अगर इतना किसी ने बताया इतना सही सिस्टमेटिक ढंग से जेट का प्लान, तो मुझे भेजना कि भैया देख लीजिए आपसे बेहतर वीडियो, तो मुझे भी सोचना पड़े अच्छा मुझे भी बच्चों के लिए और काम करने की जरूरत है। तो यार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नोट्स की जरूरत है, शॉर्ट नोट्स, हर चीज जो मैं भेज रहा हूं वो पढ़ लो। फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, जो गालियां देनी है, जो कुछ करना है, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब नहीं पढ़ोगे तो उसके बाद में गालियां मैं दूंगा। शांति से पढ़ लो, ठीक है, सारा चक्कर छोड़ दो जिनका भी चल रहा है, क्योंकि मेरे सारे छोटे भाई बहन है, मैं नहीं चाहता मैं ये बिल्कुल भी फर्जीवाड़े में आपको नहीं देखना चाहता। एग्रीकल्चर में आप एडमिशन लेते हो तो मेरा यही सपना है कि गांव के कोने कोने से निकला हुआ हर किसान का बेटा एक अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छी खेती भी क्यों करे, क्योंकि उसको देश के हित में काम करना है। तो एक अच्छे एग्रीकल्चरिस्ट होने के नाते अच्छे से पढ़ाई शुरू करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, बहुत बार बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो वो पसंद कर देना, थोड़ा बहुत लगता है यार पसंद करने वाले बच्चे का भी ज्यादा है। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहो तो नीचे वो अकाउंट दे रखा है, वहां जाके फॉलो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए शिल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।